फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए दो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। क्या है वो खुशखबरी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस समय जब बाजार की डायरेक्शन का किसी को भी कोई पता नहीं चल पा रहा है, एक दिन बाजार में बनती है शानदार तेजी तो दूसरे दिन होता है बाजार पूरा क्रैश। तो ऐसे में क्या हमें बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस बाजार से पूरा दूर हो जाना चाहिए? क्या कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें दांव लगाया जा सकता है? क्या उस परिपाटी पे ये ट्राइडेंट लिमिटेड खरा उतरता है? जिस स्टॉक ने पिछले दिनों लोगों को माला माल कर दिया, क्या ऐसी ही तेजी आगे चल सकती है? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ट्राइडेंट लिमिटेड में बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। किसकी किसकी कितनी होल्डिंग है जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड मजबूत स्टॉक है। क्योंकि अगर दिसंबर के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पे सबकी होल्डिंग दुगना हो चुकी है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे बड़े फंड हाउस हो, चाहे एफआई हो। तो ऐसे स्टॉक में तो दाव लगाना ही चाहिए। तो सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सरकार ने क्या निर्णय लिया है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, तो इन सब बातों को जानने के बाद आप यकीनन आप इस स्टॉक में दाव लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस समय बाजार ऐसे दौराहे पे खड़ा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक में ही करना चाहिए। यह एक समय का पेनी स्टॉक था जो फिलहाल मिड कैप में कंपनी आ चुकी है, तो हम इसे अब पेनी स्टॉक नहीं गिनते। इसका मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ है जिसके दम पे ये स्टॉक वाकई में मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है यह एएसएम की लिस्ट में शामिल है। लोगों को इसी का डर रहता है और यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया क्योंकि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद है क्योंकि एएसएम लिस्ट 4 में है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, क्या इस लेवल पे एंट्री हमें कर लेनी चाहिए? क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक काफ़ी समय से करेक्शन के दौर में ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो क्या यहाँ से तेजी बन सकती है? तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल बाजार ने जबरदस्त गच्छा मारा। एक तरफ तो भयंकर गिरावट हुई, बाजार की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई, करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद में अच्छी खासी रिकवरी हुई और करीब 3088 पॉइंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। तो इस समय बाजार को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, अप डाउन बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे में क्या समझ में आए, तो यहाँ पे हम ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एक बार कारोबार की बात करेंगे तो कल स्टॉक ओपन हुआ 49.80 पर, हाई बनी 51.10 की, लो है 47.75 का, अंत में 50.90 पर इसने क्लोजिंग दी है। 1.29% की तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 73 लाख रुपये का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 88 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ और परसों इसका 1 करोड़ रुपये का वॉल्यूम हुआ था। परसों यानी फ्राइडे के दिन की बात करें, और कल इसका 83 लाख रुपये का वॉल्यूम हुआ था। तो वॉल्यूम में अभी फिलहाल एक जैसा ही ठहराव है और एएसएम लिस्ट 4 में होने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें डे ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे परफॉर्मेंस इसकी देखें तो 13.10 52 वीक का लो है, 70.35 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 50.75 पर मिल रहा है। ऊपर के लेवल से तो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जैसे कि इंडिया ने बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस को फ्री ट्रेड के तहत लाना शुरू कर दिया। यानी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसके तहत कोई भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिसके माध्यम से अच्छे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार हो पाएगा। तो अब उन्होंने यूके के साथ में ऐसे ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसके माध्यम से हमारे जितने भी यहाँ के इंडियन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये यूके इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसकी बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी ये पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। तो इस इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है क्योंकि एक तो ऑलरेडी लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है, बहुत सारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, कॉटन की प्राइस बढ़ गई है। तो ऐसे में कंपनियां चाहती है कि हमको टैक्स में राहत मिले। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट बन रहे, इसका बेनिफिट पूरा मिलने वाला है। आने वाली 7 मार्च और 18 मार्च को इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन के लिए मीटिंग होगी और वहाँ पे नेगोशिएशन होगा, किस तरह से किस मुद्दों पे सहमति बनती है, उसके बाद में ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। तो उसके बाद में इंडिया का यूके के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कामकाज शुरू हो जाएगा। तो इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, इससे पहले यूएई के साथ में भी जीरो ड्यूटी एग्रीमेंट बनाया हुआ है इंडिया का। इस एग्रीमेंट के तहत 90% इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगने वाली। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। लगातार बहुत सारे एग्रीमेंट किए,
और लगातार कंपनी कम से कम 6 ऐसे ही एग्रीमेंट कर चुके हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, और लगातार इंडिया बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये एक गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, और ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर के जो छोटे स्टॉक जिनमें दाव लगाया जा सकता है, जो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं और मजबूत भी है फंडामेंटली, और उस श्रेणी में ये ट्राइडेंट लिमिटेड है जिसके फंडामेंटल बहुत मजबूत है। लगातार कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो निवेश किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सीमा डिमांड टू रिमूवल इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन। ये सीमा जो है, यह है साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन, जिसको सीमा कहते हैं। ये कहते हैं कि जो 11% की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है कॉटन पे, उसको हटाया जाए, क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो इस पर हमें 11% की ड्यूटी तो लगती है, साथ में हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, और साथ में बहुत सारे दूसरे खर्चे बढ़ जाते हैं। रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो 11% की ड्यूटी है उसको हटाया जाए। सरकार से डिमांड की है, अगर ये पूरी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस इंडस्ट्रीज़ को, और साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड को, क्योंकि ट्राइडेंट लिमिटेड भी टेक्सटाइल का कारोबार करती है, कंपनी यान का प्रोडक्शन भी करती है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ट्राइडेंट के लिए कुछ और ये भी है कि ट्राइडेंट सिर्फ टेक्सटाइल का कारोबार नहीं करती है, बल्कि कंपनी के पास बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी है। जैसे कंपनी केमिकल सेक्टर में कामकाज करी और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े। दूसरी तरफ कंपनी का पेपर सेगमेंट भी है, जहाँ पे कंपनी अलग अलग तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट पेपर के बनाती है। ग्रीन एनर्जी का बिजनेस कंपनी कर रही है, अपने खुद के प्लांट के लिए उसकी बिजली का उत्पादन वो अपने वेस्ट मटेरियल से कर रही है। यानी आप एक तरह से देख लो तो ट्राइडेंट को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उसको बिजली खरीदनी नहीं पड़ रही है। प्लस वो खुद जब बिजली का उत्पादन करे तो उनके यहाँ पे कभी भी बिजली की शॉर्टेज होने की संभावना नहीं है, उनके बिजली की वजह से उनके प्लांट में बंद होने की भी कोई संभावना नहीं है। तो सारी बातें बहुत अच्छी है ट्राइडेंट के लिए, और लगातार कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पहले उन्होंने पंजाब लुधियाना से शुरुआत की थी, वो अब एमपी तक आ चुके हैं। एमपी बुधनी में भी उनका प्लांट है, और धीरे धीरे उनकी नज़र गुजरात की तरफ भी है। कोशिश वो कर रहे, बहुत जल्द वो गुजरात में भी, क्योंकि गुजरात टेक्सटाइल का हब है। सूरत इंडस्ट्रीज भी टेक्सटाइल की एक बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो कोशिश उनकी जारी है। जल्द ऐसी हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि ट्राइडेंट लिमिटेड गुजरात में भी आ चुकी है। वैसे इन्होंने पहले कोशिश भी की थी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ को लेने के लिए। बहुत बड़ी और खुशखबरी निकल कर आई है फ्रेंड्स। ये जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले 5 साल में इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बिजनेस $100 बिलियन को टच कर जाएगा, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से तेज़ी से एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़ रहा है, तो 100 बिलियन तक ये आराम से पहुंच सकता है। और जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड तो एक्सपोर्ट के कारोबार में बहुत ज़्यादा उनको महारत हासिल है। कंपनी लगातार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यूएस और यूरोप में उनके प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे उनको पैटर्न भी हासिल हो चुके हैं। तो ऐसे में ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, और इस समय आपको इसमें दाव लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार पीएलआई स्कीम के तहत इनको बहुत सारा बेनिफिट भी दे रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब एक सबसे बड़ी जो यहाँ पे चिंताजनक बात है कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रही। तो आप अगर ट्राइडेंट को अच्छे से ट्रैक कर रहे होंगे पिछले कई दिनों से, तो ट्राइडेंट तेज़ी के लगातार तेज़ी में दौड़ता जरूर है, लेकिन बाद में वो काफ़ी समय तक रेस्ट भी करता है। तो ये उसका एक रेस्ट पीरियड है। बहुत जल्द यहाँ से फिर तेज़ी के लिए वो तैयार होगा, और यहाँ से अब की बार जंप मारेगा तो स्टॉक आराम से 80 को भी क्रॉस कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, और थोड़ा थोड़ा करके करें, एक साथ ना करें, क्योंकि बाजार की डायरेक्शन किसी को भी नहीं पता है। बाजार में कभी भी भयंकर गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि अगर बाजार में गिरावट भी होती है तो आप नीचे के लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं, लेकिन ट्राइडेंट में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। एक बार इसके फंडामेंटल भी हम चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट का फिलहाल 25,861.98 करोड़ रुपीज़ का है। अर्निंग पर शेयर EPS इसका 1.41 का है। प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो 36.07 है। बुक वैल्यू पर शेयर 7.41 की है। प्राइस बुक MRQ इसका 6.84 है। प्राइस अर्निंग TTM 24.47 है। ROC 10.59 का है। PAT मार्जिन 7.65 है। डिविडेंड 0.71% का मिलता है। फेस वैल्यू ₹1 के। तो बहुत ही शानदार फंडामेंटल है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत मजबूत है, यानी 72.94% की होल्डिंग है। FI ने यहाँ पे 2.48% की होल्डिंग ली हुई है, जो पिछले क्वार्टर से इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। DI ने यहाँ पे 0.02% की होल्डिंग ली है, जो पिछली बार से दुगुना हो चुकी है। और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को दुगुना कर दिया। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग 24.56% है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे दाव लगाया हुआ, जैसे निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.40 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.93% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 2.39 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.93% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ने 0.34 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.93% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने
0.18 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.07% की होल्डिंग ली है। साथ में ICICI प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.05 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.06% की होल्डिंग ली हुई है। तो ICICI बैंक को ये स्टॉक पसंद है और उसके 2 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया। तो इसका मतलब यह है कि वाकई में ये स्टॉक मजबूत है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो फाइनेंशियल कंपनियां होती है, जो बैंकिंग फर्म होती है, उनको अच्छे से पता होता है कंपनी के ग्रोथ की, उनकी बैलेंस शीट के बारे में पता होता है और वो वहीं पे दाव लगाते हैं जहाँ पे कंपनी की मजबूती दिखती हो। तो ऐसे में आपको भी दाव लगाना चाहिए। पिछले 5 साल में इसने रिटर्न भी बहुत अच्छा दिया है, कम से कम 606% का पॉजिटिव रिटर्न मिला। 3 ईयर के हिसाब से भी 739% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 267% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से जरूर 11.82% की गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से 15.98% का निगेटिव रिटर्न है। तो यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है। करेक्शन पूरा हो चुका है, जल्द ही यहाँ पे तेजी बन सकती है। बाजार खाली साथ देना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 51.22 पर फर्स्ट सपोर्ट है। ये स्टॉक अगर इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो फिर 4153 तक जा सकता है और यहाँ पर भी अगर स्टॉक नहीं रुका तो फिर 31.97 तक जा सकता है। तो बाजार अगर क्रैश हो जाता है तो आप ध्यान रखिए, ये 31 तक जा सकता है। ये तभी होगा जब बाजार बुरी तरह से क्रैश हो जाए, वरना यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि इतना नीचे स्टॉक आए। लेकिन अगर तेजी से दौड़ने लगेगा तो 70.47 पर फर्स्ट टारगेट है और ये टारगेट इसने हिट कर लिया तो फिर 80.03 स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा और 80 तक पहुंच गया स्टॉक तो फिर सीधा इसका तीसरा टारगेट 89.72 का है, मतलब 90 तक स्टॉक जाने को तैयार है। और अगर यहाँ तक अगर स्टॉक पहुंच गया तो ये बहुत जल्दी 3 डिजिट में भी जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया है जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी। जब बाजार में कोई भी इसको सजेस्ट नहीं कर रहा था तब से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं जो वीडियो रेगुलर मेरे नहीं देखते, वो नए एंट्री करते, उनको लगता है कि मैं जो स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ वो तो काफ़ी नीचे आ चुके। लेकिन अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा मैंने जितने स्टॉक सजेस्ट किए थे वो ऑलमोस्ट सारे 2x 3x 4x हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दे चुके हैं। अभी फिलहाल वो सब करेक्शन के दौर में, लेकिन वो काफ़ी निचले के लेवल से बढ़ चुके, लोगों को माला माल कर चुके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।